कैप्टन पर सियासत लगातार जारी है। बड़ा सवाल, पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल आधिकारिक रूप से कामकाज संभालने वाले हैं। सूत्रों का दावा है कि सिद्धू ने इस समारोह में आने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी न्योता दिया है, इन्विटेशन भेजा है। बताया जा रहा है कि कैप्टन को भेजे गए न्योते पर करीब 65 विधायकों के भी दस्तखत हैं, सिग्नेचर हैं। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को भी न्योता भेजा है। आपको बता दें कि अभी तक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाए जाने के लिए बधाई नहीं दी है। दूसरी तरफ अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू लगातार नेताओं और विधायकों से मिलकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दो तस्वीरें आपके सामने। कल ताजपोशी होगी सिद्धू की। और विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, अभी तक जो कैप्टन की मांग है कि माफी मांगे सिद्धू, नहीं मांगी है, उसके बिना ही कल ताजपोशी की तैयारी है। देखिए, जो ताजपोशी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू अपने अमृतसर के आसपास के एरिया में अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं लगातार ही। और वहीं पर जो सूत्र बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पत्र लिखा जा रहा है और पत्र आज 3:30 बजे कुलजीत नागरा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से भेजा गया है और 3 लाइनों का पत्र है। इसमें कहा गया है कि आप, क्योंकि सारे जो विधायक हैं, विधायकों की एक राय है कि आप, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया है और आप आइए इस प्रोग्राम में और कांग्रेस की एकता का सबूत दीजिए। अब देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई माफ़ी तो मांगी नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या उसी बात के ऊपर लगे हुए हैं कि पहले माफ़ी मांगे और उसके बाद ही सिद्धू के साथ मेल मिलाप होगा। और आज 3:30 बजे कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास पर जाएंगे और वो पत्र जो विधायकों का है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। और इसके बाद आज ये भी पता चला है कि हरीश रावत और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ चंडीगढ़ में आ रहे हैं और उनकी मुलाकात होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और जो भी बातें हैं वो निकलकर सामने भी आ जाएंगी। और कहा भी जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने का जो प्रयास है कांग्रेस हाईकमांड द्वारा लगातार ही किया जा रहा है। विशाल, शुक्रिया, अपनी नजर रखिएगा। आपको बता दें कि कल सिद्धू के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी कार्यभार संभालेंगे। अब आगे एक और बड़ी खबर, जासूसी कांड में नया खुलासा। पेगासस जासूसी कांड में एक नया और बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कभी ये नहीं कहा कि नेताओं या फिर किसी बड़ी हस्ती की जासूसी की गई है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा है, हमने ये कहा था कि कुछ संभावित चेहरे हैं जिनके फोन हैक किए जा सकते हैं। साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि जिन मीडिया संगठनों ने नेताओं, पत्रकारों या फिर बड़ी हस्तियों का नाम छापा है वो व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांस के एक नॉन प्रॉफिट संस्थान फॉरबिडन स्टोरीज को लीक किए गए 50,000 फोन नंबर्स की सूची में दुनिया के 14 बड़े राष्ट्राध्यक्ष संभावित टारगेट पर थे और इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह और मोरक्को के राजा और मोहम्मद VI, इजिप्ट के मुस्तफा मैडवॉली के नाम शामिल थे। ऐसे में इस खुलासे से साफ है कि भारत में जारी संभावित लिस्ट शक के घेरे में आ गई है, क्योंकि लिस्ट छापने वाली कंपनी वायर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही हवाला दिया था और वायर वेबसाइट का दावा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब की लीक हुई सूची में शामिल कई देशों के लोगों के एक छोटे समूह के स्मार्टफोन के स्वतंत्र फोरेंसिक विश्लेषण में पेगासस स्पाईवेयर के निशान मिले थे। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजीव, अब इस खुलासे के बाद ये जो पूरा बवाल हो रहा है जासूसी कांड को लेकर, ये कौन सी दिशा लेगा? देखिए, ये तो पूरा मामला ही खत्म हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि जिस आधार पर ये पूरा प्रकरण सामने आया था वो आधार ही अब
कमजोर सा हो गया, मिटने लगा है। क्योंकि अगर ये बात कही गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा कि जो एनएसओ कंपनी है उसके पास कुछ पोटेंशियल टारगेट्स हैं जिनके ऊपर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। पेगासस सॉफ्टवेयर जिसके बारे में एनएसओ का कहना है कि वो केवल सरकारों को बेचती है। तो ऐसे में जब ये बात सामने आई तो उसके बाद भारत में कई मीडिया हाउसेज के जरिए ये खबर सामने आई कि करीब 40 ऐसे पत्रकार हैं जो एक्टिविस्ट्स हैं और जो नेता हैं, उनके फोन स्पाई किए गए, हैक किए गए। अब इस बात को इस मानकर चला जा रहा था कि दरअसल एक हैक करने के लिए सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा गया था और उसका इस्तेमाल किया गया था। और ये जानकारी किसने दी थी? तो उसने एमनेस्टी ने दी थी। अब खुद एमनेस्टी कह रहा है कि हमने ये तो कतई कहा ही नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये उन लोगों पर टारगेट किया गया या उनके ऊपर इस्तेमाल कर लिया गया। ये तो एक संभावित टारगेट्स की लिस्ट भर थी। उसका इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ इस बारे में एमनेस्टी नहीं जानती है। तो इसका मतलब ये कि ये अपने आप में कयासों के दायरे में बात चली गई। क्या उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था? हाँ, नहीं कहा जा सकता है। क्या उस सॉफ्टवेयर से स्पाइंग हुई थी भारत में? इस बात का भी जवाब अब हाँ में नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जिस आधार पर खबर इतनी बड़ी बनी थी और एक राजनीतिक बहस देश के संसद में हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से चल रही है, आज वो अपने आप में खत्म सी लग सकती है। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो सूत्र था, जो आधार था, जो स्रोत था उस खबर का, वही खबर से पीछे हट चुका है। संजीव त्रिवेदी, शुक्रिया आपका। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए बयान के बाद जैसे संजीव बता रहे हैं कि जासूसी कांड पर जो बवाल है इस पर विराम लग सकता है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और आज देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। लखनऊ, जम्मू, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें प्रदर्शन की आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, जम्मू, पटना और चेन्नई, ये हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इसी जासूसी कांड को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। आगे, यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबर है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो राजभवन के सामने प्रदर्शन कर जासूसी के आरोपों की जांच की मांग करेगी। ये देखिए तस्वीरें, जब अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया जा रहा था, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन पुलिस का घेरा वहां पर कड़ा था। आगे बढ़े तो हिरासत में ले लिया गया। ऐसे ही कई राज्यों में कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए बयान के बाद क्या कांग्रेस अब प्रदर्शन इस तरीके से कर पाएगी? क्योंकि साफ तौर पर कहा नए बयान में कि हमने किसी का नाम नहीं लिया है, ये जितने भी मीडिया संस्थान है निजी, उन्होंने अपने फायदे के लिए ऐसा किया है। उधर जम्मू में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुलूस को रोकने पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। ये देखिए कि जो है ये पूरी कोशिश कर रही है कि इन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया। पेगासस जासूसी कांड को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर तीखा हमला बोले हुए है। जम्मू में कांग्रेस की ओर से आज यहां से एक रैली निकाली जा रही थी, प्रोटेस्ट रैली, और यहां से निकलकर कांग्रेस के हेडक्वार्टर से निकलकर ये राजभवन तक जानी थी। पुलिस ने जो है रास्ते में ही यहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। लगातार यहां पर जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जो बैनर पोस्टर हाथ में लिए हैं उस पर लिखा हुआ है कि देश में जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जानी चाहिए, अमित शाह इस्तीफा दो, इस तरह के जो पोस्टर बैनरों पर लिखा हुआ है। और ये देखिए प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जो है यहाँ पर रोक दिया है। राजभवन की ओर आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। किसी भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को इस बैरिकेड के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कांग्रेस का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है जम्मू में, वहीं पर जो है कुछ ही कदम आगे निकले थे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, उन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। और ये देखिए बैरिकेडिंग को ऊपर जो चढ़े हुए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी, जिस तरह से इजराइल वाली कंपनी, प्राइवेट कंपनी से भारतीय जनता पार्टी और उसके अमित शाह मोदी जासूसी करवा रहे हैं, चाहे वो जजेस हो, चाहे अपोजिशन का लीडर हो, चाहे हमारा लीडर राहुल गांधी हो, उनकी अपोजिशन कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, इसलिए हम रोक रहे हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पेगासस जासूसी कांड की जांच है सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।
ये बात जम्मू की रही और वहीं बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर नेताओं की जासूसी का आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं और लखनऊ में भी क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है तो लखनऊ से अपडेट ले लेते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, क्या सूरत हाल है प्रदर्शन को लेकर? देखिए, दरअसल कांग्रेस ने जिस मार्च का ऐलान कल किया था कि वो राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर और जीपीओ तक बाकायदा मार्च करेंगे और उसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन आज सुबह से ही तमाम सारे कांग्रेसी नेता, चाहे वो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हो या दूसरे जो कांग्रेसी नेता हैं, उनके घर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। हालांकि जो अजय कुमार लल्लू जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पहले उनकी काफी कहासुनी उनके आवास के बाहर पुलिसकर्मियों से हुई, उसके बाद वो बड़ी संख्या में लोगों के साथ मार्च में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और जो तमाम सारे कार्यकर्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास इकट्ठा हुए थे मार्च के लिए, उनको भी फिलहाल पुलिस ने वहां से हटा दिया है। अजय कुमार लल्लू, इसके अलावा जो विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, उनको फिलहाल हिरासत में लेने के बाद जो इको गार्डन पार्क है, जो धरना स्थल है, वहां पर पुलिस के द्वारा भेजा गया है। तो तमाम सारे जो कांग्रेसी वर्कर्स हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की तरफ से तर्क दिया जा रहा था कि इस मार्च को लेकर कोई अनुमति कांग्रेस की तरफ से नहीं मांगी गई थी और उनको अनुमति मिली भी नहीं है, लिहाजा ये मार्च पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन कांग्रेसी वर्कर इसको लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में पुलिस उनकी थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई, बाद में उनको इको गार्डन चौराहे जो पार्क है वहां पर भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो टेपिंग का मामला है उसको कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी देखी गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष खुद उस मार्च में शामिल होने वाले थे। जो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं आराधना मिश्रा मोना, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया, उनके घर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश थी कि इस मुद्दे को लेकर वो एक बड़ा मार्च निकालेंगे, बाद में ज्ञापन सौंपा जाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन लोगों को हाउस अरेस्ट किया है। कई सारे कांग्रेसी वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है और इको गार्डन। अशोक तिवारी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये लखनऊ से अपडेट था इस प्रदर्शन को लेकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।